हेलो बच्चों, जब भी कभी हमें चोट लगता है तो हमारे शरीर से खून निकलता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये खून है क्या, ब्लड है क्या? तो आज हम इसी ब्लड यानी खून पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रक्त क्या होता है। तो रक्त हमारे शरीर का एक सरल संयोजी ऊतक होता है यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हार्मोन और भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करता है। यानी हम ब्लड को कह सकते हैं ये हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। अब इसके हम प्रकार पे आ जाते हैं। तो ब्लड के 4 प्रकार होते हैं: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक-एक करके सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात कर लें तो प्लाज्मा हमारे शरीर के ब्लड का सबसे मेजर भाग होता है। ये हमारे शरीर के ब्लड में लगभग 55% पाया जाता है और ये पीले रंग का पदार्थ होता है। और ये काम क्या करता है? तो ये पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। इनमें पानी, भोजन, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोन पाए जाते हैं। अब हम अगले प्रकार पे बात कर लेते हैं आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। अब हम बात कर लें इसके कार्य की, तो यह काम क्या करता है? फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी हम यह कह सकते हैं आरबीसी टैक्सी का काम करता है, ऑक्सीजन को बैठा करके शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। उसके बाद हम बात कर लें डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोग से बचाने का काम करता है। यानी यह बैक्टीरिया और वायरस को मारकर उससे लड़ने का काम करता है। यानी हम डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये हमारे शरीर का एक सिक्योरिटी गार्ड या एक सैनिक की तरह काम करता है। उसके बाद हम प्लेटलेट्स की बात कर लें तो प्लेटलेट्स क्या करता है? जब भी हमें कभी चोट लगती है तो हमारे शरीर से जो खून बाहर निकलता है तो उसमें थक्का जमाने का काम करता है। थक्का जमाने का काम मतलब खून को बाहर निकलने से रोकता है। तो ये थे सभी प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं वो ओवरऑल ब्लड का क्या करता है। तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन का हमारे शरीर में परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है और हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो अगर आपको यह टॉपिक अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।